एक गांव में रामुलू और हर्ष नाम के एक गरीब बाप बेटा रहते थे। वो खिलौने बेचकर अपना जीवन गुजार रहे थे। एक दिन रात को दोनों मिलकर रूखी सूखी खाने के बाद शहर जाकर शादी वाले गुड्डा गुड्डी वाले खिलौने ले जाकर बेचने की बात करते हैं। दूसरे दिन सुबह रामुलू और हर्ष दोनों खिलौने लेकर शहर आते हैं। खाली जगह देखते हैं जहाँ वो खिलौने बेच सके। वहीं भूषण नाम का आदमी अनामिका टॉयज के नाम से दुकान खोलकर खिलौने बेचता है। उस दुकान के आसपास कोई भी खिलौने की दुकान न होने के कारण भूषण की दुकान अच्छी चलती है। ये देखकर पापा, उस खिलौने की दुकान के बगल में खाली जगह है ना, वहाँ हम अपने खिलौने लगकर बेचेंगे। ठीक है बेटा। उस दिन से वो उस खाली जगह पर खिलौने रखकर दोनों बाप बेटा बेचने लगते हैं। ये देखकर उन गरीब बाप बेटा और उनके खिलौने देखकर भूषण, देखने में गरीब लग रहे हैं, इनसे खिलौने कौन खरीदेगा, ऐसा सोचते हुए भूषण अपनी दुकान में खिलौनों को बेचना जारी रखता है। बाहर गरीब बाप बेटा हाथ में अपने खिलौने लेकर ग्राहकों को पुकारते हैं। खिलौने ले लो, खिलौने कम दाम में टिकाऊ खिलौने, एक अपनी पसंद का लो और उसके साथ हम एक देंगे फ्री। इस तरह हर्ष बेच रहा होता है। तभी श्री लक्ष्मी कार में अपनी बेटी रूपा को लेकर आती है। अनामिका टॉयज में जाने लगती है। तभी रूपा हर्ष के हाथ में पकड़े खिलौने को देखकर उसके पास आती है। मम्मी, मुझे तो ये खिलौना पसंद है। सड़क पर बिकने वाले खिलौने अच्छे नहीं होते बेबी। नहीं मैडम, अच्छे हैं। ये खिलौना हमारे पास देखें और फिर दुकान में देखें। ये खिलौना हम 300 में देंगे। हर्ष की बात सुनकर श्री लक्ष्मी दुकान के अंदर का खिलौना देखती है और फिर वापस हर्ष के पास आकर उसका खिलौना लेकर पैसे देकर चली जाती है। ये देखकर भूषण रामुलू और हर्ष के पास आता है। देखो भले मानुष, मैं यहाँ बहुत दिनों से खिलौनों का व्यापार कर रहा हूँ। अब तुम यहाँ आकर मेरे पेट पर लात मार रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है। कल से तुम यहाँ मत आना, चले जाओ चुपचाप। भूषण के ऐसा कहने पर भी वो दूसरे दिन फिर से वहाँ खिलौने बेचने लगते हैं। दूसरे दिन फिर श्री लक्ष्मी और रूपा कार में आते हैं। मेरी बेटी को तुम्हारे खिलौने बहुत पसंद आए हैं, यही खिलौने चाहिए करके रोती रहती है। रूपा हर्ष को हाय कहती है। मेरा नाम रूपा है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष है। श्री लक्ष्मी एक खिलौना लेकर पैसे देती है, फिर कार में चली जाती है। हर्ष रूपा को बाय कहता है। इस तरह दोनों की दोस्ती हो जाती है। कभी कभी रूपा वहाँ आकर हर्ष के साथ खेलकर जाने लगी। वहाँ आने के लिए मना करने पर भी खिलौने बेचता देखकर भूषण गरीब बाप बेटे के पास फिर से आता है। सीधे सीधे बोल रहा हूँ तो पागल दिख रहा हूँ क्या तुमको? कल यहाँ दिखे तो बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। इस तरह वो गुस्से से वहाँ आने से मना करता है। उसकी बात पर ध्यान न देकर दूसरे दिन फिर रामुलू और हर्ष वहाँ खिलौने बेचते हैं। ये देखकर भूषण गुस्से से 2 गुंडों से उनकी पिटाई करवाता है। तभी रूपा कार में वहाँ आ जाती है। रामुलू और हर्ष को पिटते हुए देखती है। तुरंत अपने वकील पिता दामोदर को फोन करके सारी बात बताती है। भूषण से बात करने को कहती है। भूषण डर जाता है। आधे घंटे बाद जस्टिस सुदर्शन के साथ रूपा का पिता वहां पहुंचता है और सारी बातें सुनकर, मिस्टर भूषण, तुम्हारा व्यापार तुम करो। ये लोग तुम्हारे दुकान आने वालों को रोककर उनके पास खरीदने को तो नहीं बोल रहे हैं ना? ऐसा कुछ नहीं है सर, गलती मेरी ही है। मैंने ही गुंडे से पिटाई करवाई, इसलिए अस्पताल का खर्च मैं ही दे दूंगा। तुम सब अपने खिलौनों को बेचते हुए खुशी से रहो, ऐसा कहकर वो रूपा को लेकर चला जाता है। भूषण का व्यवहार ठीक हो जाता है। तब से ये तीनों अपना अपना व्यापार करते हुए मिलजुल कर रहते हैं।